तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन ड्राइडन का ओड है अलेक्जेंडर फीस्ट, जो कि 1697 में पब्लिश हुआ था और इसके ओरिजिनल पब्लिशर कौन है? जेकब टॉनसन। अब पोइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो जॉन ड्राइडन है उनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है और ये किस एज से बिलोंग करते थे? रेस्टोरेशन एज से। इनका बर्थ हुआ 1631 में और इनकी डेथ होती है 1700 में। इनके कुछ जो मेजर वर्क्स हैं जैसे एब्सोलम एंड अकीटोफेल, मैक फ्लैक्नो और ऑल फॉर लव। ठीक है, आगे चलते हैं। जो जॉन ड्राइडन है वो रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं और ये जो अलेक्जेंडर फीस्ट है ये क्या है? ओड। ओड क्या होता है? जिसमें हम किसी की प्रशंसा करते हैं उसको ओड कहते हैं। इसमें भी प्रशंसा की जाती है और इसमें इसकी जो थीम है वो क्या है? पावर ऑफ म्यूज़िक। पोएम शोज हाउ म्यूज़िक हैज़ द पावर टू कंट्रोल ह्यूमन इमोशंस थ्रू थॉट्स एंड एक्शंस। कि म्यूज़िक की जो पावर है ह्यूमन के इमोशंस को कंट्रोल करने की, थॉट्स को कंट्रोल करने की पावर को इसमें शो किया गया है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, अलेक्जेंडर है, टिमोथियस है जो कि म्यूजिशियन है, थायस अलेक्जेंडर की बिलव्ड है और सिसिलिया जो कि एक पैट्रोन है। अब इस अलेक्जेंडर फीस्ट की थीम्स क्या क्या हैं? इसमें पावर ऑफ म्यूज़िक को दिखाया गया है, इमोशनल मैनिपुलेशन, जो आर्ट है कंट्रोल्स इमोशंस। आर्ट में किसको लिया गया है? म्यूज़िक को, कि म्यूज़िक कंट्रोल करता है किसको? इमोशंस को। म्यूज़िक एंड साइकोलॉजी को शो किया गया है। पैगन वर्सेस क्रिश्चियन म्यूज़िक, इसको मैं अभी लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या था। ग्लोरी, लव, रिवेंज, सॉरो, ये इसकी क्या है? मेजर थीम्स हैं। अब आगे चलते हैं। इमोशंस इसमें जो क्रिएट किए जाते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं? जो टिमोथियस था वो अपना लायर बजाता है और म्यूज़िक क्रिएट करता है उसके थ्रू। यहाँ प्राइड को सिंबलाइज किया गया विक्ट्री सॉन्ग से। लव के लिए क्या बजाता है? वो सॉफ्ट म्यूज़िक क्रिएट करता है जो कि रोमांटिक होता है। और सैडनेस को शो करने के लिए इमोशनल म्यूज़िक, एंगर और रिवेंज के लिए वॉर लाइक म्यूज़िक को क्रिएट करता है टिमोथियस। और इसका जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था? लायर, जो कि एक वीणा की तरह होता है। अब इसमें कुछ सिंबल्स का यूज़ किया गया था, जैसे कि म्यूज़िक को किसकी तरह लिया गया? इमोशनल पावर की तरह। जो फीस्ट है क्या है? फीस्ट का मतलब होता है एक दावत टाइप, तो सेलिब्रेशन और आर्ट। जो अलेक्जेंडर है उसको ह्यूमन इमोशंस, क्योंकि उसके ह्यूमन इमोशंस जो क्रिएट हो रहे हैं उनको इसमें दिखाया जाता है। और जो सिसिलिया है वो सेक्रेड म्यूज़िक के लिए सिम्बोलाइज किया गया है। टिमोथियस है आर्टिस्टिक कंट्रोल। ओके, अब आगे चलते हैं। अभी जो मैंने बताया था ना, एक इसमें पैगन म्यूज़िक और क्रिश्चियन म्यूज़िक, ये क्या होता है? जो पैगन म्यूज़िक होता है वो एंशियंट ग्रीक और रोमन नॉन क्रिश्चियन म्यूज़िक है, जिसमें क्या होता है कि माइथोलॉजी, वाइन, प्लेजर, वॉर, इमोशंस, इससे रिलेटेड म्यूज़िक को बजाया जाता है। लेकिन जो क्रिश्चियन म्यूज़िक होता था उसमें स्पिरिचुअलिटी होती थी, स्पिरिचुअल म्यूज़िक कनेक्टेड विद क्रिश्चियनिटी एंड गॉड, ये गॉड से रिलेटेड होता था। और जो पैगन म्यूज़िक होता है वो वॉर, प्लेजर्स, इन सब से रिलेटेड होता था। अब आगे चलते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स क्या हैं इसके? अलेक्जेंडर फीस्ट में ये एक ऑड फॉर्म है क्योंकि प्रेज कर रही है अलेक्जेंडर। म्यूज़िकल रिदम है कि इसमें सैड म्यूज़िक भी बजाया जाता है, लव म्यूज़िक भी बजाया जा रहा है, प्रेज़ के लिए भी म्यूज़िक बजाया जा रहा है, तो उसमें एक रिदम क्रिएट की जा रही है। फिर है ग्रैंड स्टाइल। अभी ग्रैंड स्टाइल कैसे है कि इसमें एलिवेटेड लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, रिच वोकैब है, रॉयल एटमॉस्फेयर है कि एक राजा की दावत हो रही है, हीरोइक टोन का यूज़ किया है। इस तरीके से क्या ये ग्रैंड स्टाइल है। अब इसमें इमोशनल शिफ्ट होता है कि सबसे पहले जो टिमोथियस है वो सॉन्ग बजाता है जिसकी वजह से उसको प्राइड फील होता है। फिर उसके बाद में लव और रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है। फिर उसके बाद में सैडनेस के लिए सॉन्ग प्ले करता है और फिर उसके बाद में रिवेंज के लिए। तो इस तरीके से क्या है? इमोशनल शिफ्ट हो रहा है, इमोशंस चेंज हो रहे हैं। क्लासिकल रेफरेंस, इसमें क्लासिकल रेफरेंस लिए गए जैसे कि अलेक्जेंडर के फादर फिलिप का और एंशियंट से सिसिलिया का यूज़ किया गया है, जो कि ओके ड्रामेटिक मूवमेंट कि ह्यूमन इमोशंस चेंज हो रहे हैं। ओके, अब आते हैं इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी यूज़ हुई है। मेजर इमेजरी यूज़ हुई है कि बैटल को दिखाया गया है और सेलिब्रेशन के सीन्स दिखाए गए हैं बैटल में, जैसे कि जो
जो युद्ध में जो लड़े थे उनकी बॉडी पड़ी हुई है, मतलब ऐसी इमेजरी क्रिएट की जा रही है। इसमें अल्यूजन यूज़ हुआ है, ग्रीक माइथोलॉजी और हिस्ट्री के कुछ रेफरेंसेस लिए गए, जैसे सिसिलिया को लिया गया है। हाइपरबोली यूज़ हुआ है, ग्रेट पावर ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक की पावर को काफ़ी एलिवेटेड फॉर्म में दिखाया गया है। पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें इमोशनल डिस्क्रिप्शन है। अब आते हैं इस अलेक्जेंडर फीस्ट में जो क्रिश्चियन म्यूज़िक है उसको मोर पावरफुल दिखाया गया है, किससे? पैगन म्यूज़िक से। अब जो सेंट सिसिलिया है वो क्या है? पैट्रन सेंट ऑफ म्यूज़िक, जो कि म्यूज़िक को इन्वेंट किया था, वो लेकर आई थी, इस वजह से उनको याद किया जाता है। और इसकी जो टोन है ना वो ग्रैंड है और सेलिब्रेटेड, क्योंकि सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ पे, और इसकी टोन कैसी है? ग्रैंड। अब इसमें जो स्टैंजास थी ना उसमें जो टिमोथियस होता है वो सॉन्ग जो प्ले करता है उसका एक आप है ना ऑर्डर याद कर लेना, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि प्राइड, सबसे पहले वो प्राइड वाला म्यूज़िक बजाता है, उसकी तारीफ़ करता है। फिर लव सॉन्ग, जैसे उसकी थाइस उसके जो बिलव्ड उसके पास में बैठी होती है तो उसके प्रेज़ करता है। फिर प्लेजर के लिए वाइन, जो बचूस होता है, जो शराब का देवता होता है, उसके बारे में कि वहाँ प्लेजर चल रहा है और एन्जॉयमेंट चल रहा है। फिर उसको एंगर क्रिएट किया जाता है म्यूज़िक के थ्रू कि तुम अपनी इन कल्पनाओं से बाहर आओ, ऐसे करके। फिर उसमें रिवेंज की फीलिंग डाली जाती है, किसके थ्रू? म्यूज़िक के थ्रू। अब आते हैं ओपनिंग लाइन सीन्स। जो अलेक्जेंडर होता है ना, एक बार मैं इसका आपको प्लॉट बता देती हूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में एक इमेज बन जाएगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो अलेक्जेंडर जो होता है वो अलेक्जेंडर सिटिंग प्राउडली, सेलिब्रेशन आफ्टर विक्ट्री ओवर पर्शिया। जो अलेक्जेंडर है उसने पर्शिया को जीत लिया है और उसके लिए ये जो फीस्ट रखा गया है। टिमोथियस को बुलाया गया है जो कि सिंगिंग के लिए, और जो अलेक्जेंडर को वहाँ की जो जनता है वो क्या मान लेती है? गॉड मान लेती है, भगवान मान लेती है। अब चलते हैं, इसमें इसको है ना 7 स्टेंजास में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या होता है? प्राइड एंड ग्लोरी, अलेक्जेंडर की जो प्राइड है उसको ग्लोरीफाइड किया जाता है। सेकंड स्टेंजा में लव, रोमांस एंड सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले किया जाता है। सेकंड स्टेंजा में सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले किया जा रहा है और उसकी थाइस, उसकी जो बिलव्ड है उसके पास में बैठी हुई है, उसको शो किया जा रहा है। थर्ड स्टेंजा में बच्चूस, जो कि वाइन का देवता है, और यहाँ प्लेजर को शो किया जा रहा है। फोर्थ स्टेंजा जिसमें कि सैडनेस है, सिंग्स अबाउट डिफीटेड किंग्स डेरियस, जो किंग डिफीट कर दिया है जो अलेक्जेंडर ने, उसके बारे में वो बताता है कि वहाँ उसकी बॉडी पड़ी हुई है और ऐसे उसको डिफीट किया गया था एंड ऑल। फिफ्थ स्टेंजा में एंगर और रिवेंज के लिए प्रोवोक किया जाता है। सिक्स्थ स्टेंजा में डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्सपोलिस। अब अलेक्जेंडर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो पर्सपोलिस को क्या कर देता है? बर्न कर देता है। अब जो लास्ट स्टेंजा है जिसमें कि जो सिसिलिया है उसकी प्रेज़ की जाती है, और टिमोथियस बार बार फोर्स करके ये बात बोलते हैं कि जो क्रिश्चियन म्यूज़िक है ना वो पैगन म्यूज़िक से ज़्यादा बेटर है। आई होप तुमको ये सब कुछ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में ही ऐड कर देती हूँ। जो रेस्टोरेशन पीरियड था ना, रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट होता है 1660 से लेकर के 1700 सॉरी। और जो चार्ल्स सेकंड है उसने वापस से अपनी गद्दी हासिल कर ली थी, कब? 1660 में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रेस्टोरेशन पीरियड बोला जाता है। ओके, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और ये शॉर्ट में मैं जितना एक्सप्लेन कर सकती थी उतना मैंने किया है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। कीप इट अप। थैंक यू सो मच।